मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, तो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है, मैं उसे पूरी करने के लिए जहाँ मुझे पसीने की जरूरत पड़ेगी वहाँ मेरे खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का आज का जो देश का जो युवा है वो बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, उत्साह में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के अंदर, हमारे जहाँ कुरीतियां हमारे समाज में जो है उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जब तक मैं ये मानता हूँ, जब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी आपकी, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं होगा। अभी तक कितने युवा मेरे साथ पूरे देश के अंदर 1000 ऐसे युवा हैं जो लगातार मेरे साथ फोन पे रहते हैं। और हमारी इसमें राष्ट्रीय टीम है जिसमें हम अधिक जिम्मेवारियां नहीं दे सकते, क्योंकि हम संगठन के अनुसार, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ही हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके बाद मैंने एक यात्रा सोची है, उस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि कितने युवा देश के, मैं कहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के लाखों युवा, समाज के गुर्जर समाज के लाखों युवा उस यात्रा में सहभागिता दर्ज करेंगे। अभी उसकी मैं माननीय अध्यक्ष संरक्षक से चर्चा करके उसकी हम नीति बनाएंगे। हम 4 भुजा राजस्थान से यात्रा हम जम्मू तक वो यात्रा ले जाएंगे, जो सिर्फ युवा मोर्चा के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम। सवाल है कि वर्तमान समय में गुर्जर समाज के सामने कौन कौन से चुनौतियां? वर्तमान समय में के अंदर देखिए, हमारा समाज बदलाव की तरफ है। हम समाज बदल रहा है, पिछले पहले की तरह आज हम अपने हक और हकूक के लिए लड़ना जानते हैं। समाज सुधर गया, समाज आगे की तरफ है, हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर रिजल्ट आया आरएस का। आरएस में 83 बच्चे समाज के उत्तीर्ण हुए। तो ये कि बड़ा बदलाव समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। हम शिक्षा की तरफ भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे समाज में जैसे पुरानी जो कुरीतियां थी, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, हम सबको छोड़ करके आज समाज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज का भला किस प्रकार हो सकता है। मेरा देश के युवाओं से यही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शासन करो। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संरक्षक हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री और अध्यक्ष रहा हूँ। आज जो युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक एक लेकर जाइए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने महापुरुषों का, सरदार पटेल जी हो, पथिक जी हो और दूसरे हो, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल सरदार पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। और उसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा, इस देश में जो पिछड़ों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिल रहा है। उसको लिए भारत सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जस्टिस रोहिणी के अंडर में। उस जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाई गई है। तो हमारा सबसे पहली मांग है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करके लागू की जाए, ताकि पिछड़े वर्गों में भी जो समाज अति पिछड़ा है उनको न्याय मिल सके। ये एक हमारा पहला संकल्प है, जिसको हम सरदार पटेल जी की जयंती पर इस देश के सामने रखेंगे और अपने राजनीतिक आकाओं से निवेदन करेंगे कि जो पिछड़ों को इतना, खास तौर से अति पिछड़ों के साथ जो इतना अन्याय हुआ, अब उसको दूर किया जाए। एक ये पहला एजेंडा होगा। उसमें और भी एजेंडे हैं जो हमारे युवा साथी। देखिए, हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, जो अभी तक बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं हैं। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। तो नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आजादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुजर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आजादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया, उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में जाके रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं शिक्षा जगत के बीच में। महासभा देश के वातावरण में, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने से 1 साल तक अभियान चलाएगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जब हमारी कुर्बानियां हैं देश के लिए, तो राजनीतिक लोग जो उपेक्षा समाज की कर रहे हैं, हम उनको विवश और मजबूर करेंगे। जो हिस्सेदारी राजनीतिक दल करेंगे, हम उसी को वोट करने के लिए समाज से कहेंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं करेंगे। नरेंद्र भाई पर जो आपने भरोसा करके इनको जो बनाया, उनके बारे में क्या? हाँ, सुंदर भाई के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने इनके बारे में जानकारी की है, और अभी आज हम 4-6 घंटे से भी साथ हैं, तो ये उत्साही एक युवा है, ऊर्जा है और एक गहरी समझ है। जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, उन लोगों ने इनके बारे में आकर के बताया है कि इसके अंदर जज्बा है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर है जज्बा, और फिर है समर्पण, और फिर है दूसरों का सम्मान। ये सारे गुण में सुंदर में, चौधरी में देखता हूँ और पाता हूँ। निश्चित रूप से इनके भविष्य की उज्जवल कामना भी करता हूँ, और निश्चित ये किसी न किसी दिन दुनिया के क्षितिज पर अपना झंडा और महासभा का झंडा फहराएंगे और अपना स्थान बनाएंगे। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप? एकता रखिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी पोजीशंस पे देखिए, अच्छा नेतृत्व करने वाले अधिकारों में देखिए, नीति निर्माणों में अपने समाज को देखिए, यही कहना चाहती हूँ। हम वर्तमान समय में गुर्जर समाज जो है उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब भी मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है, जो और समाजों को बहुत ज्यादा मिलता है, हम लोगों को बहुत कम दिया जाता है। मैडम, समाज की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाती हैं, इतना मतलब आपने अभी बताया कि महिलाओं शिक्षा भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब तक छोटी सोच रहेगी तो नहीं हो पाएगा, मगर अब जनरेशन चेंज हुई है, बड़ी सोच के संग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी आगे रहेंगी, पुरुषों का बराबरी रखेंगी, पुरुषों की जगह नहीं लेंगी, मगर पुरुष प्रधान समाज रहेगा, मगर उनको सम्मान देते हुए आगे बढ़ेंगी।